हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज EOS-06 मिशन और साथ ही साथ ये भी समझेंगे हाउ OceanSat-3 विल हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये EOS मिशन न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये अनाउंस किया है कि आने वाले 26 नवंबर को वो PSLV C-54/EOS-06 मिशन को लॉन्च करने वाली है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ये EOS-06 मिशन है क्या। तो इस वीडियो में हम समझेंगे EOS मिशन 6 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को, साथ ही साथ OceanSat-3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे OceanSat-3 आखिर है क्या, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, उन सारी बातों को समझेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम EOS-06 मिशन के विषय में बात करते हैं। देखिए, अगर EOS मिशन की बात करें तो EOS का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मीन्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 को लॉन्च किया जाने वाला है प्रोग्राम को, और ये लॉन्च किया जाने वाला है 26 नवंबर को। इसमें अगर हम बात करें तो किसे लॉन्च किया जाएगा, बेसिकली इसमें लॉन्च किया जाएगा OceanSat-3 को, जो अपने साथ और भी छोटे छोटे सैटेलाइट्स को ले जाएगा। इसमें अगर कौन कौन से छोटे छोटे सैटेलाइट शामिल उनकी अगर हम बात करें तो इसमें भूटानी सैटेलाइट भूटान सेट है, और इसके साथ अगर हम बात करें तो छोटे छोटे जो नैनो सैटेलाइट हैं उनमें एक आनंद है जिसे डेवलप किया है पिक्सल इंडिया ने। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। आनंद क्या है, एक स्मॉल सैटेलाइट है, नैनो सैटेलाइट है जिसे डेवलप किया है पिक्सल इंडिया ने। उसके साथ अगर हम बात करें और भी छोटे छोटे जो सैटेलाइट हैं नैनो सैटेलाइट, उनमें थाईबॉल्ट है जिसे ध्रुव स्पेस ने डिजाइन किया है, डेवलप किया है। उसके अलावा यूएस की जो कंपनी है स्पेस क्राफ्ट, उसके छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी इस मिशन में लॉन्च किए जाने हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि जो OceanSat-3 है उसके साथ 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना है। तो ये तो बात हो गई EOS-06 मिशन की। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जरा इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इस मिशन की तो ये इसरो का अभी तक का 84वां मिशन होने वाला है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कभी इस तरह के MCQ बन सकते हैं। 84वां मिशन ये होने वाला है। और जो 2022 की बात है तो 2022 में इससे पहले इसरो 4 मिशन को लॉन्च कर चुकी है, मीन्स ये 5th मिशन होने वाला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और जहाँ तक पूरा का पूरा जो मिशन लॉन्च होने वाला है, जो पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV से होने वाला है, तो ये पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 56 लॉन्च अटेम्प्ट होगा। मीन्स PSLV 56 इसलिए कहा जा रहा है कि उसका लॉन्च अटेम्प्ट में 56 नंबर होने वाला है। तो ये तो बात हो गई EOS-06 मिशन से रिलेटेड। अब जरा हम समझते हैं OceanSat-3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और इसके ऑब्जेक्टिव क्या उसको डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें OceanSat-3 से रिलेटेड तो OceanSat-3 से रिलेटेड बात यह है कि इससे पहले ये OceanSat जो प्रोग्राम है उसके पहले OceanSat-1 को, OceanSat-2 को ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। और ये जो OceanSat-3 होगा ये इसी प्रोग्राम का अगला फ्लाइट होगा, मीन्स OceanSat प्रोग्राम का ही 3rd फ्लाइट होने वाला है। इसे बेसिकली अगर हम बात करें कहाँ लॉन्च किया जाएगा तो इसे लॉन्च किया जाएगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ये पॉइंट हम याद रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 ऑर्बिट होते हैं, हमें पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इनमें क्या है, एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, एक पोलार ऑर्बिट है। तो इसे जिस ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा उसका नाम है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो कभी कभी इस तरह के MCQ बन सकते हैं, इसलिए भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो हाइट क्या है इसकी, एल्टीट्यूड क्या है, 723 किलोमीटर है। अगर हम बात करें OceanSat-3 की तो बेसिकली ये जो OceanSat प्रोग्राम 2 था उस पर लगे जो OCM थे, जो ओशन कलर मॉनिटर थे जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी जो कंटिन्यूटी है, जो प्रोग्राम है उसे कंटिन्यूटी प्रोवाइड कराने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है, कॉन्फ़िगर किया गया है। तो OceanSat-3 प्रोग्राम की यही मेन इंपॉर्टेंट है कि जो OceanSat-2 प्रोग्राम चला रहा है उसे कंटिन्यूटी प्रोवाइड किया जा सके। और बेसिकली अगर हम बात करें इसके मास की, इसका मास कितना होने वाला है, इसका मास होने वाला है 900 किलोग्राम। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, कभी MCQ बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो OceanSat-3 है अपने साथ क्या क्या पेलोड्स ले जाने वाले हैं। पेलोड डिस्कस करने से थोड़ा आसान होगा समझना कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। देखिए, अगर पेलोड की बात करते हैं तो पेलोड में देखिए अपने साथ ये छोटे छोटे जो पेलोड से उसे ले जाने वाला है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, OCM मीन्स जो ओशन कलर मॉनिटर है, बेसिकली ये अपने साथ ले जाने वाला है। उसके साथ ही साथ सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर जो होते हैं, SSTM होते हैं, ये भी अपने साथ इसे ले जाने वाला है। इसमें अगर और इंपॉर्टेंट पेलोड्स की बात करें तो इसमें है एडवांस डाटा कलेक्शन सिस्टम, और OceanSat के लिए स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया है स्कैटरोमीटर को, वो भी अपने साथ ले जाने वाला है। तो आप जो इसके पेलोड्स हैं, जो OCM है, SSTM है, आप गेस कर सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं OceanSat की। तो OceanSat प्रोग्राम का ही पूरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि पूरे जो ओशंस है उसको स्टडी करना है। तो अब जरा डिटेल में इसके हम ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि OceanSat-3 कैसे जो हमारा OceanSat प्रोग्राम है उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाला है। देखिए, आगे बढ़ते हैं।
अगर बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ओशनसेट 3 का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि जो सी सरफेस है उसे स्टडी करना और ओशन सरफेस को स्टडी करना, सरफेस को स्टडी करना, बेसिकली जितने भी हम फाइटोप्लैंक्टन की बात करते हैं उसके ब्लूम को स्टडी करना, और जो इनर वाटर में जो सस्पेंडेड सेडिमेंट्स वगैरह हैं, एरोसोल वगैरह हैं, जो सी की हम बात कर रहे हैं, उनके स्टडी करना। बेसिकली पूरा का पूरा जो मिशन है ये ग्लोबल मिशन है, और जिसमें जो ओशनसेट 3 की हम बात कर रहे हैं उसे कन्फिगर ही इसलिए किया गया है कि ओशनसेट की जो डाटा है, जो ओशियन कलर के जो डाटा है, उसे कंटिन्यू रखा जा सके। जो फ्यूचर में जो हम बात कर रहे हैं, जो फिशरी इंडस्ट्री की, जो फिशरी जोन जो हमारे पास है, जिसके पोटेंशियल ऑलरेडी सी में बहुत ज़्यादा है, तो उसे कैसे इन्हांस किया जा सके। और जो ओशियन सरफेस रिलेटेड जो डाटा है, जो विंड डाटा वगैरह है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जो ओशियन में जो साइक्लोन फोरकास्ट के जो डाटा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये विंड डाटा। तो ओवरऑल समझिए कि जो ओशनसेट 3 है वो ओशन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट डाटा है उन्हें प्रोवाइड कराने वाला है। तो आने वाले दिनों में हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि जो आने वाले समय में कौन सा साइक्लोन आने वाला है, या फिर जो ओशन है किस पर्टिकुलर एरिया में कैसा विंड है, जो विंड सरफेस पे जो स्पीड है वो कितना है, मीन्स वहाँ पे जो फिशरी इंडस्ट्री है उसे कितना डेवलप किया जा सकता है। ओवरऑल जिसका जो इम्पैक्ट जो ग्लोबल पे पड़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर पे, वो उसके क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे इसे सही किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है ओशनसेट 3 का, और ये पूरा हेल्पफुल होने वाला है हमारे इस प्रोग्राम में, और इसके जो डाटा होंगे वो सारे हेल्पफुल होंगे हमारे फ्यूचर के जितने प्रोस्पेक्ट हैं उसके लिए। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।